पूछूं मॉल कहाँ है? अब ये मॉल कहाँ ढूंढूं मैं? क्या करूं? छवि भी परेशान है उधर, पापा जी भी परेशान हो रहे होंगे। पापा जी, मैं क्या करूं? हमारी अन्नू कहाँ है जी? हाँ जी, वो बाहर क्यों नहीं आ रही? सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे भाभी जी, अनु तो अपनी होने वाली सास के लिए कुछ खास सज संवर रही होंगी। लाखों के कपड़े, महंगे जेवर। क्यों भाई साहब? हाँ जी, हाँ भाभी जी। उसमें तो आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्यों समधी जी? गुल्लू पुत्र, इतना खोतिया, अनु को जल्दी नीचे लेकर आ, मेरे चुटकुलों का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। ओके, अभी लेकर आया। हाँ पुत्र जा। हाँ जी। गुल्लू, जल्दी से अन्नू को बुला, जूस खत्म होने के पहले। ओके, आप जाओ अंदर। अरे तू हट ना, मैं जाऊंगी। जाओ, संभालना, ऑरेंज जूस से गिरना नीचे, वरना मुझे नागपुर जाना पड़ेगा। जाओ, जाता हूँ अभी। ए गुल्लू, आप भी अपना काम बोल दीजिए, हो जाएगा। क्या बोल रहे? अरे आप मेरे कान में कुछ काम बोलने वाली है ना? चुप करो बे। तूने छोटी को कहीं देखा? नहीं, जाऊं? जाऊं मतलब? वो कहीं नजर नहीं आ रही है? किसी कोने में मुंह फुलाए बैठी होगी कि मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं मिली। जाके ढूंढ उसे, जा। ओ रब्बा, किस किस को ढूंढूं इस घर में? सारे लोग खोए हुए। अन्नू खोई हुई है, छवि खोई हुई है। अन्नू तैयार हो रही है, उसे मैं देखती हूँ। जाके छवि को ढूंढ। ओके, साइलेंटली जाना, आवाज नहीं करना। ओके, जाओ, आप जाओ। जल्दी। पानी। तुम जाके उस गेट पे जाके खड़े हो जाओ, वहां कोई नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ। देखिए, अब पिछले हफ्ते यहाँ पे 3 चोरियां हुई थी। मैंने चोरी नहीं की, वो मेरे दोस्त ने। मैं जानता हूँ, लेकिन पकड़ी तो आप ही गई ना। अब हमारे बॉस जो है वो सबको यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी चोरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। वो औरों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए, प्लीज रोना बंद कीजिए। ये लीजिए, अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बहन की सगाई है, सब लोग घर पर आए हुए हैं। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो अरे ये ग्लास तो टूट गया जी। मुझे तो पता ही नहीं था इस टेबल में कांच नहीं है। और कोई नहीं बहन जी, कोई गल नहीं। और गिलास टूटा तो नया आ जाएगा, है कि नहीं? छोटू, खोतिया, मैंने तेरे को कहा था ना टूटी टेबल वहां नहीं लगानी है, हैं? चल टूटा गिलास साफ कर। जी अंकल जी, अभी उठाता हूँ। प्लेट लेके आ। अचला जी, भरजाई को शरबत और दो ना, हैं? हाँ, मैं भी। अरे समधी जी, कब तक शरबत पीते रहेंगे? अन्नू आ क्यों नहीं रही? सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं बता रही हूँ। छोटू, और जरा गुल्लू को जल्दी करे, है? पता नहीं कहाँ रह गए लोग, हैं? जी पापा जी, जी। जी, अन्नू कहाँ है? अभी तैयार होती होगी, वो जरा सी घबरा गई होगी, आती ही होगी। अच्छा, एक काम करो, वो अन्नू के हाथ की मिठाई लेके आओ ना, है? जी, मैं अभी लाती हूँ। बहुत बढ़िया बनाई है मिठाई। ओ जी, बहुत बढ़िया। और स्पेशली ये वाली तो मेरे को बताती नहीं क्या रेसिपी है। वाह जी वाह, कहाँ से मंगवाते हैं आप इतनी अच्छी मिठाइयाँ? हमारी रसोई में से जी। वैसे है जी, सारी मिठाई जो है ना, ये अनु ने बनाई है। जादू है जी, जादू है अब मेरी बहू अन्नू के हाथ में। ओ जी जादू है जी, जादू। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ओ जी, हमारी अन्नू के हाथ का खाना कोई खा लेना तो समझो जी उसने अमृत चख लिया। तो मेरा बेटा तो बहुत लकी है जी। बिल्कुल है जी। ऐसे है जी, हमारे यहाँ पर ना दामाद को
देवता माना जाता है। माफ कीजिएगा बेदी साहब, लेकिन आपके बड़े देवता कहीं नजर नहीं आ रहा है। किसी मंदिर में जाकर बैठे हैं क्या? जी हाँ, मैं भी सोच रही थी कहाँ है आपका दूसरा दामाद। ऐसा है परजाई जी, काम ही पूजा है, वो तो सारा दिन काम में बिजी रहता है जी, इसलिए हम ना उस पर जोर नहीं डालते। लेकिन शादी से पहले जरूर आएगा, पक्की बात है जी, सारा काम उसने संभालना है। वैसे वो करते क्या है? पुत्र जी ऐसा है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में है जी, वहाँ पर सारे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन वहीं पर है जी। वो उसके होते हुए कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है स्टोर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें अपनी नई बहू के नए कमरे में टीवी के बारे में सोचने की तो बात ही नहीं है जी कुछ, वो तो साथ में ही आ जाएगा ना, क्यों समधी जी? बेदी साहब, जीजी के कहने का मतलब ये है कि बच्चों के कमरे की जो बड़ी वाली दीवार है ना, वो बड़ी सुनी सुनी सी लगती है भाई। उस पर मेरे ख्याल से कम 42 इंच का वो क्या चला है आजकल, प्लाज्मा टीवी जब लगेगा ना, तभी उस दीवार की शोभा बढ़ सकेगी। तभी वो खूबसूरत लगेगी। क्यों जीजी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, 42 इंच का तो चाहिए ही। तो ऐसे कीजिए आप, देर करने की क्या बात है, अभी भिजवा दीजिए, हम एकदम सेट कर देंगे बहू का कमरा। ठीक है ना? भाई साहब, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, देरी क्यों हो रही है? अब समझ में नहीं आ रहा, बुलवाइए ना लड़की को। हाँ जी, अच्छा जी जरा अनु को फटाफट लेके आओ ना। मैं अभी लेकर हाँ जी। तो मैं देख के आता हूँ क्या चक्कर है, ये बच्चे भी ना बस वो गुल्लू बड़ा तान है। इधर आई। अनमोल जी, कहीं आप राकेश पुत्र से टीवी तो नहीं मांगने वाले? स्वीटहार्ट जी, मेरे दिमाग की हेडलाइटें क्या फ्यूज हो गई है जो मैं दामाद से डिमांड करने लग जाऊंगा? है वो अलग बात है, उसको बोलूंगा भाई अगर जान पहचान है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करा देगा, है कि नहीं? मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है, शादी का खर्चा तो बढ़ते ही जा रहा है। स्वीटहार्ट जी, बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है, फिक्र मत करो। देखो ऐसा है, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ अड़चने तो आती रहती है कि नहीं? लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस। अब हमारी बिंदिया को देखो, है? राकेश पुत्र जैसा दामाद चिराग लेके ढूंढोगे ना, तभी भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? है? हेलो राकेश। बिंदिया, तुम? सगाई में सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। राकेश, वो मैं कह रही थी कि अगर अन्नू की शादी में हम उसे एक प्लाज्मा टीवी गिफ्ट करें तो? प्लाज्मा टीवी? बिंदिया, लेकिन राकेश, वैसे भी तो हमें कुछ ना कुछ देना ही है ना, तो प्लाज्मा टीवी सही। बिंदिया, तुम्हें पता भी है प्लाज्मा टीवी कितना महंगा आता है? 75,000 रुपए से कम में कोई भी प्लाज्मा टीवी नहीं मिलता। वो सब मैं नहीं जानती राकेश, शादी पे टीवी देना है तो मतलब देना है। और राकेश, तुम तो जानते हो ना, पापा जी मम्मी जी पहले से ही परेशान है। पापा जी के माथे पर इतना सारा कर्ज है, और वो तो बस पापा जी हैं जो हंस बोलकर सारे गम को भुला देते हैं। उनकी जगह कोई और होता ना, उसे पता चलता। मेरी मजबूरी भी तो समझो बिंदिया, मैं चाह कर भी गिफ्ट में प्लाज्मा टीवी नहीं दे सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूँ कि पापा जी को डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी EMI स्कीम करवा सकता हूँ जिससे पापा जी को हर महीने थोड़े थोड़े पैसे ही भरने पड़े। मैं सिर्फ एक टीवी तो देने की बात कर रही हूँ तुमसे, कोई हाथी घोड़े तो नहीं मांग रही ना। और आज मेरे माँ बाप, मेरे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम पीछे हट रहे हो। विद्या, तुम मेरी बात समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हो। राकेश, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, तुमसे तो ना बात ही करना बेकार। विद्या, अब जाइए, भाग जाइए। वहां उस पीछे वाली गेट पे कोई खड़ा नहीं रहता, आप वहां से भाग जाइए, जाइए। क्या? पर आपका बॉस? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगा, वो मेरी बात मान जाएंगे। अब जाइए। पुलिस? इसे तुम्हें कह रहा हूँ, पुलिस यहाँ पे आए, उससे पहले वैसे भाग जाइए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, भाग जाओ, अभी भी वक्त। मैंने 1 घंटा पहले आपको फोन किया था और आपने कहा था कि आप भेज रहे हैं किसी को, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? क्यों?
आप ये घड़ी मुझे दे दीजिए। थैंक यू। सर 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 अभी मिस्टर मेहता का फोन आया था बैंकॉक से। वो वहां से जो कंसाइनमेंट डालने वाली थी ना, उसके बारे में। ओहो, क्या कहा उन्होंने? सर एक्चुअली जो जीन्स के ऊपर एक बहुत अच्छी डील मिल रही है, उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। ओके, गुड। अरे भाग रही है वो। अरे रोको उसे, जाने मत दो। अरे पकड़ो, पकड़ो भाई, पकड़ो। माय गॉड, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? हाँ, अब देखो ना, मुझे पहली बात तो कचौड़ियाँ नहीं खाने को मिलेगी, और दूसरी बात, माय गॉड, अंकल जी मुझे रोज गराज में बुला बुला कर मेरी आफत कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, अन्नू ससुराल नहीं जाएगी तो चलेगा? मुंह बंद करो, सुन मैं क्या कह रही हूँ। अन्नू कमरे में नहीं है, अन्नू बाथरूम में नहीं है, पूरे घर में नहीं है अन्नू। किचन में होगी वो, हमेशा वहीं तो रहती है। कर दी ना वही वाली बात। सगाई है उसकी, सगाई किचन में क्यों होगी वो? क्यों नहीं होगी वो? अन्नू को किचन में जाने के लिए कोई बहाना चाहिए क्या? हंसना हो, रोना हो, गाना हो, नाचना हो, सारा कुछ तो किचन में करती है वो। सबसे ज्यादा खुश किचन में ही रहती है वो। यार, मेरे दिमाग के बीच एक सॉलिड आइडिया क्लिक हुई है। अब आज के बाद मैं भी यही करूंगा, सारा दिन किचन में पड़ा रहूंगा और फिर अन्नू की तरह अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगा और मैं बन जाऊंगा सुपर शेफ। फिर खोलूंगा गुल्लू द रेस्टोरेंट और अंकल जी को तो मैं अपने यहाँ सुपर शेफ रखूंगा। अपनी बकवास बंद करो, जाके अन्नू को ढूंढ जा। गुल्लू, बिंदिया, तुम लोगों को मैंने अन्नू को ढूंढने के लिए भेजा था ना, तो तुम यहाँ बैठकर क्या बकवास कर रहे हो? एक्चुअली आंटी जी आपको पता नहीं है, वो अन्नू है ना। अरे वो अन्नू अगर थोड़ा सा रो ली तो क्या हो गया? अन्नू रो रही है? मम्मी, शादी से पहले तो ये सबके साथ होता है कि नहीं? आप चलो, हम उसे लेके आते। क्या हम उसे लेकर आते? उसकी सास बार बार घड़ी देख रही है और ये अगर सगाई का मुहूर्त निकल गया ना तो पड़ गया सापा। लेकिन अन्नू है कहाँ? अन्नू बाथरूम में होगी। बाथरूम में है अन्नू, और कहाँ होगी? बाथरूम में है। चुप नहीं रह सकता थोड़ा? नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं मालूम। What the hell were you doing? तुम्हें गार्ड्स को यहाँ से हटाने की क्या जरूरत थी? सर एक्चुअली उस गेट पे कोई था नहीं सर, कोई भी अंदर आ सकता था। So what? गार्ड को गेट पर सजाने के लिए रखा है या स्टोर के प्रोटेक्शन के लिए? जिसे रोकना था वो तो चली गई, अब वो यहाँ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? एक तो चोरी के ऊपर से चकमा देकर चली गई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, पुलिस से पकड़वा के रहूंगा मैं। देख लेना, जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई विल डू। अन्नू पुत्र, बेटा जल्दी कर, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ सगाई है, हम तुझे ससुराल थोड़ी भेज रहे हैं। बेटा जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ओ मम्मी जी, तुम इतने हो। मैंने बोला ना आपको, आप चलो, मैं अनु को लेकर आती हूँ, वरना अनु की सास जी सोचेंगी कि सारा का सारा परिवार ही गायब हो गया है कि नहीं? गायब से याद आया, ये अपनी छवि कहाँ गायब हो गई? हाँ, परेशान हूँ मैं इस लड़की से, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। ये देखो छवि, कैसी लग रही है तू? क्या हुआ? ये क्या हाल बना के रखा है तूने? कहाँ गई थी इतनी देर? रुक जा, कुछ
कहने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और तैयार हो जा। ओए बिंदिया, गुल्लू जी, जल्दी से अन्नू को नीचे लाओ। चल चल जल्दी आ। बड़ी दीदी, आपने आंटी जी को ये क्यों नहीं बताया कि अन्नू यहाँ नहीं है? तू पागल है क्या? क्या जरूरत है बताने की? मम्मी बिना बात के परेशान हो जाती। और फिर अन्नू कोई खोई थोड़ी है, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। ओ यार, कहाँ होगी? इसको क्या हुआ? छड़ यार, आप बताओ ना, अन्नू किधर है? छवि, अन्नू कहाँ है? कहाँ है मतलब? मतलब ये है कि अन्नू कहीं नजर नहीं आ रही। 1 घंटा पहले उसे देखा तो थोड़ी सी घबराई हुई सी थी, और मुझे तो प्लेटें लेने जाना था तो मैंने पूछा नहीं, मुझे समय ही नहीं मिला पूछने का। कहाँ है अन्नू? ओ यार, हाँ, 1 घंटे पहले मगनलाल धोबी ने कहा था कि अन्नू को गेट के बाहर देखा था। इसका मतलब अन्नू दीदी अकेले मॉल तो नहीं चली गई? मॉल? क्या मॉल? मॉल, शॉपिंग सेंटर, मैं भी वहीं पे गई थी। अन्नू दीदी वहां चली गई होंगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तो क्या बोल रही है छवि? अन्नू तो अकेले सड़क भी पार नहीं कर सकती, वो मॉल कैसे जाएगी? नहीं, अन्नू दीदी मॉल ही गई होंगी। अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक्सक्यूज मी भाई साहब। क्या है, क्या चाहिए आपको? छवि बेदी। आप छवि बेदी को जानती हैं? जी, मैं उनकी बहन हूँ, अन्नू बेदी। ओह, तो आप उस चोरनी की बहन हैं? आपकी बहन को क्या लगता था कि वो चोरी करेगी और चकमा देकर भाग जाएगी? इतना आसान नहीं है। पुलिस आ रही है और अब जेल जाओगी तुम। सजा मिलनी चाहिए थी तुझे। एक तो ऐसे नालायक दोस्तों के साथ घूमती है, और दूसरा अन्नू को फंसा दिया तूने। पता नहीं कहाँ होगी अन्नू, किस हाल में होगी वो बेचारी। सच में यार, तूने मेरी अन्नू के साथ अच्छा नहीं किया है। सॉरी गुल्लू, अरे दी, मुझे पता नहीं था अन्नू दीदी के साथ ऐसा हो जाएगा। सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती। बिना पैसे दिए घड़ी बैग में रखने को क्या कहते हैं? चोरी नहीं कहते तो क्या कहते हैं? समाज सेवा? जी नहीं, छवि चोर नहीं है। अच्छा, तो छवि चोर नहीं है और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, है ना? कह देना अपनी बहन से, पुलिस से मैं पकड़वा के ही रहूंगा उसे। पूरे खानदान को जेल भिजवाऊंगा। अरे पुलिस को फोन लगाया कोई? हाँ सर, आ रही है पुलिस। आ गई सर। पुलिस?